नमस्कार। जरा हम लोग बिहार पर भी बात करते हैं। आज बिहार पर लंबे समय से बातचीत हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बिहार की स्थिति यह है कि इन दिनों दो ही चीज़ें बड़ी तेज़ी से वहाँ चल रही हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जो संभावित विस्तार की सूचना है कि उस विस्तार में इस बार जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू भी शामिल होगा। जेडीयू के शामिल होने की बात इसलिए आश्चर्यजनक लगती है कि पिछली बार जब मंत्रिमंडल बना तो मंत्रिमंडल बनाने के टाइम में बीजेपी ने ये कहा कि सांकेतिक तौर पर सहयोगी दलों को एक एक पद दिया जाएगा, तो जेडीयू के नीतीश कुमार ने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, मंत्रिमंडल से अलग रहेंगे और भविष्य में भी विस्तार होता है तो हम मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। वो उनका बयान ऑफिशियली मीडिया के सामने आया था, कई अखबारों में छपा भी था, कई जगहों पर ये बात चर्चा में रही भी होगी। लेकिन इस बीच में जो सूचनाएं मिल रही हैं कि अब आरजेडी मुंह से निकल गया, माफ़ कीजिएगा, जेडीयू इस बार जनता दल यूनाइटेड इस बार का जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है उस मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होगा। शामिल होने के साथ कई कयास एक साथ लगाए जा रहे हैं कि एक की जगह जाहिर है कि एक को इनकार किया तो एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे तो कौन कौन होंगे, ये जेडीयू कोटे से बातचीत चल रही है। पहली बातचीत, सबसे बड़ा नाम जो उछल के आ रहा है कि इस बार अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो आरसीपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि उन्होंने ही पहले ये खुलासा किया था कि एनडीए का हिस्सा होने के नाते हमारी भी हिस्सेदारी बनती है, अगर प्रधानमंत्री हम लोगों को शामिल करते हैं तो प्रसन्नता होगी। अब उन्हीं का नाम सबसे पहले आ रहा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो आरसीपी सिंह का नाम सबसे पहले होगा। दूसरा नाम ललन सिंह का आता है। ललन सिंह भी लंबे समय से लगे हुए हैं कि हमें भी अगर मौका मिलता है, एक से अधिक का अगर बर्थ बनता है, सीटें मिलती हैं मंत्रिमंडल में, तो मेरा भी नाम आ जाए। एक तीसरा नाम उछल रहा है जेडीयू से संतोष कुशवाहा का, यानी अभी तक जनता दल यूनाइटेड से जो 3 नाम आए हैं ये आए हैं। चौथा एक नाम भी उछला कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का। अब इन 4 नामों में से कितने सीटें मिलती हैं जेडीयू के कोटे में, प्रधानमंत्री किसको किसको बनाते हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, ये सर्वाधिकार विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का होता है, इसलिए उनको तय करना है। लेकिन बीजेपी से सुशील मोदी का मंत्री बनना, केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और ये कयास उसी समय से लगाए जा रहे हैं जब उनको विधान परिषद से हटा के राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया और राज्यसभा में वो जीत के गए। तभी से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सुशील मोदी केंद्र की राजनीति करेंगे और केंद्रीय मंत्री बनेंगे। कब बनेंगे ये तो कयास काफ़ी दिनों से था। इस बार भी मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा ये पक्के तौर पर कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव चूँकि सामने है और भी 6 राज्यों में, कुल मिला के 6 राज्यों में चुनाव होने हैं, सबको शांत करना है, बंगाल में उठापटक मची हुई है, बिहार में तालमेल बनाए रखना है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सहयोगी पार्टियों को भी इस बार जगह मिलेगी। अब दूसरा सवाल इसमें ये उठता है कि चर्चा ये थी कि नीतीश कुमार कल जा रहे हैं दिल्ली, तो कई जगहों पर ये चर्चा थी कि दिल्ली में वो जाएंगे और जाने के बाद वो प्रधानमंत्री से जो बातचीत करेंगे वो बातचीत केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में सदस्यों के नामों पर होगी कि कौन से जेडीयू के लोग उनके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज ललन सिंह ने इस बात को बहुत साफ कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी आँख का इलाज कराने जा रहे हैं, उनके आँख में प्रॉब्लम है नीतीश कुमार के। प्रधानमंत्री से मिलने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। संभव है वहाँ जाने के बाद, इलाज के बाद अगर मौका मिल गया, प्रधानमंत्री के पास समय रहा तो वो मुलाकात भी हो सकती है, दूसरे नेताओं से भले हो सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री से मिलने का नीतीश कुमार का कोई कार्यक्रम नहीं है। इसी को भोजपुरी में एक कहते हैं गाछे कटहल उठे तेल, या एक दूसरा भी है कि मछली तालाब में और पहले ही उसके 9 खुटिया 9 पीस का बकरा।
मैंने पोखरा में मछरी 9 कुटिया बखरा, ये एक भोजपुरी की कहावत है, यानी मंत्रिमंडल के विस्तार की ये कथा कहानी है। तो बिहार पर बातचीत अभी इतना ही करेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे। नमस्कार।